जी ओके बेटा, चार्ल्स लॉ टॉपिक है। चार्ल्स लॉ गैसेस का लॉ है, गैसेस का रिलेशन बताता है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। यानी कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना इंक्रीज होगा। इसमें खास बात इस लॉ में कि इसमें जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए टेम्परेचर इन केल्विन में। यानी कि ये लॉ उस वक्त अप्लाई नहीं होता जब आप टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लेते हैं, तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये बात आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन तब आपने इसकी रीजन नहीं पढ़ी थी कि चार्ल्स लॉ सिर्फ केल्विन स्केल में क्यों वेरीफाई होता है, प्रूव होता है, एप्लीकेबल होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में नहीं होता। ठीक है, तो इसमें एक अगर मैं आपको इसका जो आसान सी रीजन बताऊं ना, तो वो रीजन है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम, यानी उनमें चेंजेस आती हैं, इंक्रीज करने से इंक्रीज वाली और डिक्रीज करने से डिक्रीज वाली। तो ये जो चेंज आती है यूनिट चेंज, टेम्परेचर में जो चेंज आती है या वॉल्यूम में जो चेंज होती है, ये 1/273 टाइम्स 1/273 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज पर यूनिट चेंज होती है। यानी जो पर यूनिट चेंज है इसमें वो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है 1/273 टाइम पर यूनिट चेंज होता है। अच्छा, ये पर यूनिट चेंज क्या है कि अब जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो तो वॉल्यूम का 1/273 टाइम चेंज आएगी। चेंज से मुराद दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इंक्रीज भी बच्चों और डिक्रीज भी। इट इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, एक डेरिवेशन है पेज नंबर 96 पे, डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ। डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ वो ये कहता है कि अगर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, वो उस गैस का होगा वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वॉल्यूम V0 जो है ना, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1/273। ये 1/273 हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली यूनिट चेंज है। अच्छा, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं बता के आ रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये लॉ ने चार्ल्स लॉ में एक्सप्लेन हुआ कि गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम होगा, वो फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट चेंज है वो 1/273 टाइम है। अब जीरो पे जो वॉल्यूम होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होगा और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें फर्क क्या होगा, पहली इक्वेशन में चेक कीजिएगा प्लीज कि वॉल्यूम एट, इसको हम करेंगे वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वॉल्यूम एट 0 × 1/2, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज आई होगी वो 1/2 से। अब अगर हम आगे जाएं थोड़ा सा, तो इसमें क्या कह रहा है जी, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बुक आपके सामने होगी, V0 प्लस V0 इंटू 2/273 273। अच्छा, अगर वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा, V0 प्लस V0 वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, टी से मुराद है एनी टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, V0 को, ये जो तीसरी इक्वेशन है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगी, बल्कि अगले पेज पे चले जाते हैं। वॉल्यूम VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273।
अच्छा, फिर क्या हुआ, अब हमने जब कॉमन लिया तो अब हम इसका लेंगे बच्चों एलसीएम। पहले हमने कॉमन लिया, अब एलसीएम ले रहे हैं। तो ये वी नॉट इंटू, जब एलसीएम लेंगे 273 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 273, 1 इंटू 273 हो जाएगा प्लस टी। ये एलसीएम लिया है, आई होप आप सबको एलसीएम लेना तो अब आता ही होगा। तो ये किसके इक्वल है, वी टी के, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस टी ओवर 273, 273 प्लस टी। यहाँ एक चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला बच्चों, आपको याद होगा ये क्या मैंने लिखा है यहाँ, स्मॉल टी से मुराद कोई बच्चा बता सकता है क्या था, ये कौन सा टेम्परेचर था, कौन से यूनिट में था खास तौर पे, स्मॉल टी। देखो बच्चे वापस आओ, हाँ देखो कैसे, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने इसको करता हूँ। बेटा पहले लिखा था V1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा वॉल्यूम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा वॉल्यूम T डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये T डिग्री सेंटीग्रेड क्या था, T क्या था, बेसिकली ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड था। अगले पेज पे हमने जब यहाँ लिख दिया T, तो इससे मुराद है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 273 प्लस टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो हम इस 273 प्लस टी की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू वी नॉट इनटू, क्या आ जाएगा, इन्होंने लिख दिया कैपिटल टी। यहां बच्चों कैपिटल टी से क्या मुराद है, कैपिटल टी से मुराद है बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। मैं दोबारा इस बात को फिर एक्सप्लेन करता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, बल्कि ये लॉ को शुरू से करते हैं। हमने ये पढ़ा बच्चे चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये होता है कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम उतना इंक्रीज होता है। अब ये जो लॉ था, जब ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चेक किया गया तो ये लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो उसकी सादा सा जवाब था कि जो वॉल्यूम की चेंज आ रही है वो 1/273 टाइम्स आ रही है। 1/273 टाइम जो चेंज है यानी जीरो, तो वो वॉल्यूम की जो चेंज है वो एक्चुअली उतनी यूनिट चेंज नहीं होती जितना वॉल्यूम, जितना टेम्परेचर में चेंज होता है। दोबारा यही जुमला गौर से सुनिएगा कि जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, चार्ल्स ने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो यूनिट चेंज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम नहीं होती वॉल्यूम चेंज के। लेकिन वॉल्यूम जब हम देखते हैं कि वॉल्यूम उतना इंक्रीज होगा जितना केल्विन में इंक्रीज होता है, तो एक्चुअली ये केल्विन उसी वक्त ही इन्होंने ये यूनिट ड्राइव किया था नया, चार्ल्स लॉ ने अपने लॉ के लिए, ठीक है। यहां से उसने ये नया यूनिट बनाया था। अब उसने कहा जी कि ये मैंने इतनी लंबी जो डेरिवेशन की है ये क्या है, ये है आपने किसी टेम्परेचर पे भी ये चेक करना है कि इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कितना होगा। तो उसने कहा जी वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चे सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वॉल्यूम एट 0 इंटू 1/273। फिर इसी तरह उसने बताया कि वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 प्लस वॉल्यूम एट 0 इंटू 2/273। तो वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, वॉल्यूम एट 0 प्लस वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम एट 0 प्लस स्मॉल टी, स्मॉल टी से मुराद है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। फिर हमने क्या किया बच्चों, कॉमन लिया वी नॉट। जब इसमें से वी नॉट दो जगहों से कॉमन लिया तो क्या पहले वी नॉट की जगह 1 आ गया, दूसरा वी नॉट बाहर आया, ये बन गया 1 प्लस टी ओवर 270। फिर एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो 273 प्लस टी हुआ, 273 प्लस टी, टी क्या था, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन स्केल बोलते हैं। तो केल्विन स्केल के लिए उसने कैपिटल टी लिख दिया।
स्मॉल टी से मुराद था, आई रिपीट, इस प्रोसेस में टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, कैपिटल टी से मुराद है टेम्परेचर इन केल्विन। व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर एनी टी डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी ओवर 273, यानी टेम्परेचर इन केल्विन ओवर 273। जी, अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। प्रूव किया है कि वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। के क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब उसने ये कहा है कि सपोज अगर वॉल्यूम चेंज होता है V1, टेम्परेचर चेंज होता है T1, तो फिर क्या होगा? जो फाइनल इक्वेशन ये आप पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते हैं, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। यहाँ कैपिटल T से मुराद है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आप एक ग्राफ भी चेक करें पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है। ओके, ये कौन सा ग्राफ है? थोड़ा सा महल में मैंने ग्राफ गलत कर दिया, जरा इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं बनाना था, बस जज्बाती होके बना गया। यानी ये पॉइंट इनका नीचे से एक होना चाहिए ना, जरा मिलता जुलता। 1 ATM, सिमिलरली 2 ATM, 3 ATM, 4 ATM। अब ये जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो ये जो ग्राफ है ये कौन सी टाइप का ग्राफ कहलाता है? कर्व शेप या स्ट्रेट लाइन ग्राफ? जी मरियम, हाँ साइम बताओ। जो स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो कौन से टाइप के वेरिएबल्स के दरमियान होता है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली? डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो ये साबित हो गया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली। अब एक चीज जो इसमें आपने नोट करनी है ना, बड़ी जरूरी बच्चों, वो ये है 1 ATM, फिर आगे 2 ATM, 3 ATM, यानी जितना प्रेशर लो होगा तो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के करीब होगा। क्या होगा? जितना प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम एक्चुअली हाई हो जाता है ना, प्रेशर लो होने से। तो ये इसमें कांस्टेंट प्रेशर, जो एक ग्राफ की लाइन हो गई ना, एक स्ट्रेट लाइन जो पूरी होगी वो एक ही प्रेशर पे होती है, जो दूसरी लाइन होगी वो दूसरे पे, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन आप जब भी हाई प्रेशर पे कभी ग्राफ बनाएंगे तो हाई प्रेशर वाला एक्स एक्सिस के करीब चला जाएगा और जो लो प्रेशर वाला वो वाई एक्सिस के करीब जाता है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, वरना फिर हम एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ल्स लॉ का लास्ट स्टेप। कोई डाउट नहीं है भाई किसी को? चलें जी, ओके। अब जो आगे है ना बेटा एब्सोल्यूट जीरो, इसका जो मैं पहले आपको सादा सा एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जीरो हो जाता है। किस टेम्परेचर पे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस जीरो हो जाता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और ये केल्विन में पता है कितना बनता है? अगर इसी को केल्विन में चेक करें ना तो ये बनता है 0 केल्विन। 0 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के इक्वल है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा यह जाता है कि अगर गैस को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पे रखा जाए तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ये कौन से लॉ के अगेंस्ट है? ये बात मैं दोबारा बताता हूँ। ये स्टेटमेंट ये है, अभी हम ग्राफ से भी चेक करेंगे कि अगर आपके पास एक गैस है और उसको आप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। यानी वो केल्विन में लो तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होता है, या माइनस। ये बात कौन से लॉ के अगेंस्ट होती है? कोई आपके पास है आइडिया ज़हन में? फिजिक्स में वो लॉ ज्यादा पढ़ते हैं हम, जो ये कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed but changes from one form to another form। कि mass कभी सब वो तो zero नहीं, एनर्जी था। mass का भी है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass भी तो है ना बेटा। तो mass can never be zero, कहा जाता है कि mass कभी भी जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि mass शायद जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है जी कि इस टेम्परेचर पे जीरो। अब पहले हम इसे प्रूव करते हैं, फिर बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों नहीं है। टेम्परेचर वॉल्यूम, ये आपको पता है एक्स इज 0, और इस साइड पे ये जो यहाँ पे टी लिखा है, इस साइड पे टेम्परेचर पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में माइनस वाला। ये आपको ग्राफ का समझ होगी ना सब बच्चों को? आई होप सो, ठीक है। और ऊपर वॉल्यूम। अच्छा, अब जो ग्राफ आ रहा है वो उसकी कर्व यूं है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो पॉइंट इधर जो होगा वो टेम्परेचर कौन से उसमें होगा, प्लस में होगा या माइनस में, जो मैंने ब्लैक सर्कल किया है? सर माइनस में माइनस, 273.5। यस। ये जो टेम्परेचर है ये है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये वो टेम्परेचर बनता है। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है वाई एक्सिस की? जी बेटा, इसमें वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 0। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है ना। ये यहां से शुरू हो रहा था ना वॉल्यूम की रीडिंग, तो यहाँ पे तो पॉइंट पे 0, जब वो इस पॉइंट पे आ गया तो ये मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ना, जब इसे टच कर गया तो वॉल्यूम 0 हो गया। अब हुआ क्या, अब जरा गौर से समझिएगा इसका फिनोमेनन। ये एक ग्राफ था, ये एक्चुअली यहाँ से यूं ऊपर इंक्रीज होता था, ठीक है। उन्होंने कहा जब ये आगे इंक्रीज होता है, अगर हम इसे वापस ड्रॉ करें तो ये जो डॉटेड लाइन है ये सपोज्ड है, हमने करके नहीं देखा। -273 का टेम्परेचर हमने चेक नहीं किया, हमने तो साइंटिस्ट लोगों ने, जो हमारे केमिस्ट्री के मायानाज साइंसदान हैं, चार्ट्स भाई अपने, इन्होंने तो ये सिर्फ ग्राफ को सोचा कि जब इसको मैं पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ इसलिए डॉटेड में, तो ये वाई एक्सिस के साथ टच हो जाता है -273.515 है। इसका मतलब है ये ग्राफ ये बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 0 एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ आई? किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि ये वॉल्यूम 0 कैसे हुआ? सर दोबारा समझा दें। ओके, हमने स्टार्ट से पढ़ते हैं कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जब भी ग्राफ प्लॉट होगा तो वो यूं होगा। दोबारा शुरू से समझ लें। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जब भी ग्राफ प्लॉट होगा तो वो यूं ऐसा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ वॉल्यूम है। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये एक्सिस पे 0, टेम्परेचर जो इस एरो की साइड पे पॉजिटिव टेम्परेचर होगा, और 0 से पीछे इस साइड पे अगर टेम्परेचर होगा तो वो माइनस में होगा, यानी कि -1, -2, -3 वगैरह 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 वगैरह। ठीक होगी बात? अब बच्चे जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें वो ये थी
कि इसी ग्राफ को अगर मैं वापस लेके आऊं, यहां से पीछे ले आऊं रिवर्स में, कि ये कर्व अगर, तो ये यहां पे इसे टच करती है, एक चीज में रब कर दूं, ठीक है। अब ये यहां पर इसको टच कर रही है। अब यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी बनती है? 0 बनती है। इधर v जो है वो 0 है और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू है -273.1। यानी ग्राफ से प्रूव हो रहा है कि इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये रियल नहीं है, ये जो है ये ग्राफ से सपोज की गई बात है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी 0 किस टेम्परेचर पे? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां से ये 0 केल्विन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। अगर आप आए पेज नंबर 98 पे बुक में, तो वहां पर जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आप पुट करते हैं वॉल्यूम एट -273 उस इक्वेशन में, आपने जो इक्वेशन बनाई थी फाइनल, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V0, ठीक है। अच्छा, क्या थी? V0 इंटू T/273, यही थी ना। तो यहाँ टेम्परेचर इन केल्विन कितना बन रहा है? यहाँ आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन निकाल लें, वो होता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है? -273 और प्लस 273, 0.15 को छोड़ दें तो क्या आंसर आएगा? 0। जब इधर 0 पुट करेंगे, 0/273, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड होके 0। तो ये साबित हो गया आपका कि वॉल्यूम 0 हो जाता है -273 पे, राउंड ऑफ करके यूज करें। ठीक है, अब किसको डाउट है भाई? अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करें। अब आपके जहन में ये बात होगी कि क्या ये रियल में मुमकिन है या नहीं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 98 पे जो टॉपिक है एग्जांपल 4.6 से ऊपर लास्ट पैराग्राफ, कि जनाब ये जो है ये आज तक ये सच साबित नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी दुनिया की गैस वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस ही नहीं रहती, उससे पहले सॉलिड या लिक्विड बन जाती है। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, अब नाइट्रोजन है ना, इसे ठंडा करें तो -196 से आगे माइनस ये लिक्विड बन जाती है। अब लिक्विड पे चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब वो उसका जो आंसर पढ़ें, इसका आंसर पढ़ें बच्चों, ये 0 केल्विन के नीचे, ये मैं रीड करता हूं, जरा समझिएगा। This is equal for all other gases as well and is the lowest possible in the gaseous state, but actually it does not happen because all the gases liquefy or solidify before they reach the temperature of -273.15. This temperature is considered at the lowest possible temperature. ये था बच्चे हमारा टॉपिक आज का चार्ल्स लॉ के कॉन्सेप्ट का।